अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज का हमारा टॉपिक है कि स्लाइड को हम किस तरह बनाते हैं, स्मीयर किस तरह बनता है, ठीक है, और उसकी जिम्जा स्टेन किस तरह होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पता है कि स्लाइड बनाने के लिए आपको ब्लड की चाहिए रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे बेस्ट तो ये है कि EDTA वाइल्डमैन लेवेंडर टॉप में आपके पास आए, ठीक है। अगर वो नहीं तो आप प्रिक करके भी ले सकते हैं, पेशेंट को स्टेरिलाइज करें एरिया, ठीक है। हमेशा याद करें रखें कि रिंग फिंगर और ये मिडल फिंगर से लेना चाहिए प्रिक से अगर आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको स्टेरिलाइज करके उस पर लेंसिट से ड्रॉप ऑफ ब्लड जो है वो इस तरह स्लाइड पे डाल भी सकते हैं, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास EDTA वायल्स ही आती है जिससे हम पेशेंट्स का सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट, ठीक हो गया। और ये बॉक्स में से आपने लेनी चाहिए, इस पे फ्लाइज मॉस्किटोज ऐसा कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये आपने सैंपल लिया, EDTA वायल में से ले लिया, उसमें या जो भी आपने अगर प्रिक किया उसे ले लिया। आपने सैंपल का एक ड्रॉप जो है वो यहाँ डालना है, ठीक है। अगर आप EDTA वायर से ले रहे हैं तो कैपिलरी ट्यूब छोटी सी होती है, ठीक है, उससे आप ले सकते हैं, आप पिपेट से ले सकते हैं, ठीक है। इट शुड बी जस्ट 1 ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप जो है वो ना थोड़ा काफी बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो, ठीक है। इट शुड बी ऑफ अप्रोप्रिएट साइज। अभी मैं आपको इन अ वाइल आई विल शो यू ऑल द वर्क, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क जो है वो भी। अभी सिर्फ आपको लेक्चर की ओरिएंटेशन दे रहे हैं। अच्छा जी, वो आपने इसके ऊपर रख लेना है, ठीक है। और फिर आपने जो दूसरी स्लाइड है इट विल बी यूज्ड एज स्प्रेडर, ठीक है। ये भी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अब इसकी 2 टेक्निक्स हैं, ठीक है। 2 टेक्निक्स ये हैं कि आपने पुश टेक्निक से भी स्लाइड बन सकती है और पुल टेक्निक से भी। पुश टेक्निक ये है कि आपने यहाँ पे ऐसे ब्लड के ड्रॉप पे थोड़ा बैकवर्ड मूव करना है, ठीक है, और फिर ब्रिस्कली स्लाइड बना लेनी है, ठीक है। जितना फास्ट होगा इट विल बी मोर बेटर, ठीक है। पुल टेक्निक ये है कि आपने इधर ड्रॉप ऑफ ब्लड ये लिया, ठीक है, और अब आपने यहाँ पे स्प्रेडर रखा, थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करेंगे, उसको स्प्रेड कर लेंगे ब्लड को, ठीक है, और पुल करेंगे अपनी तरफ, ठीक है। तो ये पुल टेक्निक है। ये दोनों टेक्निक्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट फॉर्म इज कि आप पुश टेक्निक यूज करें, कि आपने ऐसे स्प्रेडर से ऐसे पुश कर दिया, ठीक है, दैट इज मच बेटर। अच्छा जी, अब आपकी ये स्मीयर बन गया, ठीक है। स्मीयर की जो क्वालिटीज है वो ये है कि इट शुड बी यूनिफॉर्म स्मीयर होना चाहिए, ये टंग शेप होना चाहिए, ठीक है, ऐसे टंग शेप है ये, ठीक है। दूसरा, ये पूरी स्लाइड को कवर नहीं करना चाहिए, कुछ पार्ट जो है वो फ्री होना चाहिए स्लाइड का। ये इसका हेड एंड है, ये इसकी बॉडी है, एंड दिस इज इट्स टेल, ठीक है। गुड स्मीयर की ये पहचान है कि जो उसका टेल एंड है वहां पे रेनबो इफेक्ट आपको नजर आता है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे कोई बम्प्स नहीं है, यूनिफॉर्म होमोजेनस स्लाइड होती है, बिल्कुल एक जैसी, ठीक है। और ये आप फास्टर बनाएंगे, जितना फास्ट बनाएंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। पहले आपने ये भी चेक कर लेना है कि आपका जो सैंपल है इट शुड बी प्रॉपरली मिक्स्ड, ठीक है। आपने इसको रोटेटर पे रखना है और इसको प्रॉपरली मिक्स करना है, फिर ये आपकी सही स्लाइड बनेगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपकी ये स्लाइड बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने इसको फिक्स करना है, ठीक हो। अगर आप इसको फिक्स नहीं करते और आप डायरेक्टली इसको जिम्जा स्टेन लगा देते हैं, तो जब आप जिम्जा स्टेन करेंगे तो सारा आपकी स्लाइड उड़ जाएगी, इट विल बी एम्प्टी आफ्टर स्टेनिंग। तो आपको इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज मेथनॉल, ठीक है, वी यूज मेथनॉल, और उसमें इमर्शन से जार के अंदर हम इमर्स कर देते हैं फॉर 2 मिनट्स, ठीक। फिर उसके बाद हम निकालते हैं और इसको एयर ड्राई कर लेते हैं। अगर आप हॉट प्लेट यूज करें तो यू शुड बी रियली वेरी केयरफुल, क्योंकि हॉट प्लेट्स में अगर आप ओवर हीट करेंगे तो बर्न आउट हो जाएंगे सेल्स, तो आपको इसको केयरफुल होना है। वैसे एयर ड्राई करना इज द बेस्ट फॉर्म, ठीक है, आप इसको एयर ड्राई कर लें। अब आप स्लाइड को लेंगे और इसको हमने जिम्जा स्टेन करना है। जिम्जा स्टेन के लिए आपको 1 ml जिम्जा स्टेन लेना है और 9 ml आपको बफर सोल्यूशन लेना है, ठीक है। तो ये आपकी 1:10 की रेशियो की डाइल्यूशन बन जाएगी। वो फिर आप इसके ऊपर जो है वो सारा स्प्रेड करेंगे, ठीक है। जिम्जा स्टेन की मैं आपको बात बता दूं कि इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिम्जा स्टेन में, एक मेथिलीन ब्लू होता है और एक ईओसिन होता है, ठीक है। मेथिलीन ब्लू जो होता है वो एसिडिक कंपोनेंट्स के साथ कंबाइन करेगा आपके सेल्स के,
लाइक न्यूक्लिक एसिड्स, और जो ईओसिन है वो एसिडिक डाई है, तो आपके बेसिक कंपोनेंट्स के साथ कंबाइन करेगा सेल्स के, लाइक हीमोग्लोबिन, तो आपको वो ब्लू एंड रेडिश से सेल्स नजर आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने इसको स्लाइड को फिक्स भी कर लिया। अब आपने इसके ऊपर जिम्जा स्टेन जो है वो आप ड्रॉपर से ऐसे इसको स्प्रेड कर दें रैक पे रख के, ठीक है, और इसको 20 मिनट्स के लिए रख दें। ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स यू विल हैव टू वॉश इट। वॉश करने का ये तरीका है कि कभी भी ये जो आपकी स्लाइड है इस पे डायरेक्ट वाटर नहीं फेंकते, नहीं तो ये सारा ऊपर से खराब हो जाएगी आपकी स्लाइड। ठीक है, आपका जो वाटर है ऊपर से वो आपके हैंड पे आना चाहिए, फिर ये इनडायरेक्टली स्लाइड पे आना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट वाटर का स्प्लैश मारेंगे तो सब ऊपर से गायब हो जाएगा आपका स्मीयर। ठीक है, आप डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज टैप वाटर इज ऑल्सो वेल एंड गुड। आप उसे यूज कर लें, फिर उसको एयर ड्राई करें। अगेन अगर आप हॉट प्लेट यूज करें तो बी केयरफुल और आप उसको देख लें। 100x पे आप ऑयल यूज करेंगे, सीडारवुड ऑयल, और आप उसको प्रेजेंट कर देंगे अपने डॉक्टर को कि वो देख लें। ठीक है, नाउ कम फॉर प्रैक्टिकल वर्क, ज्वाइन मी फॉर प्रैक्टिकल वर्क। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये अब हमने ले लिया है 2 स्लाइड्स, इनको हमने लेबल किया है A एंड B। ठीक है, बिल्कुल क्लीन है, हमने बॉक्स में से निकाल के इनको किया यूज़, और ग्लव्स हमने पहने हुए हैं। ठीक है जी, अब हमने ये 2 ड्रॉप्स डाले इन पे, ठीक है, A पे और B पे। अब हम एक पे पुश टेक्निक करेंगे और एक पे पुल टेक्निक। ठीक है, अब ये हमने जो पुश टेक्निक है इस पे हमने ये पीछे थोड़ा बैकवर्ड्स मूव किया है, ठीक है, ब्लड को, और ऐसे ब्रिस्कली स्लाइड बना ली और पुल टेक्निक में अपनी तरफ, ठीक है, और ये पुल कर लिया ब्रिस्कली। अब ये देखें जो टेल एंड है यहाँ पे रेनबो इफ़ेक्ट आना चाहिए, और ये बिल्कुल देखिए हमारा हेड, टेल और बॉडी नज़र आ रही है। ठीक है, और पूरी जो स्लाइड है ये कवर नहीं होनी चाहिए स्मीयर से। ठीक है, इसका एक पार्ट कवर होना चाहिए, ये अच्छी स्लाइड की निशानी है। अच्छा जी, अब हम इसको इमर्स कर लेंगे मेथनॉल में फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, अब हमने ये 2 मिनट्स के लिए इसको इमर्स कर दिया। अब ये 2 मिनट्स हो गए हैं। अच्छा जी, अब 2 मिनट्स के बाद हमने इसको निकाल लेना है। अब ये स्लाइड हमारी फ़िक्स हो गई है। अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही स्टेन कर देंगे तो वो सारा स्मीयर है वो उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको फिक्स करने के बाद इसको हम करेंगे स्टेन। ठीक हो गया, अब हमने इसको एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, एयर ड्राई के लिए आप हॉट प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे अगर आप ओवर हीट कर देंगे तो सेल्स बर्न आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ओवर हीट नहीं करना होता। अगर आप एयर ड्राई करेंगे तो डेट इज़ द बेस्ट फॉर्म, ठीक है, ऑफ ड्राइंग। अच्छा जी, अब हमने, आपको पता है 1 ml जिम्जा एंड 9 ml ये बफर्ड सोल्यूशन, ठीक है, इसका मिक्सचर बनाया हुआ था, ये हमने ऊपर इसके डाल दिए। शुड बी इक्वली, यू शुड इक्वली स्प्रेड इट ऑन द स्लाइड। ठीक है, ये अब हमने स्प्रेड कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे 20 मिनट्स के लिए रख देंगे। ठीक है, और ये जो है उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। ठीक है, ये अनडिस्टर्ब हमने रखना है, इसको डिस्टर्ब ना करें, एक करना नहीं है बिल्कुल। अच्छा जी, 20 मिनट्स हो गए हैं। अब हमने इसको स्लाइड को वॉश करना है। वॉशिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डिस्टिल वाटर, लेकिन टैप वाटर इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। ठीक है, डायरेक्टली बस पानी नहीं डालना, ये पानी जो है वो उसका जो सारा प्रेशर है वो आपके हैंड पे आए और फिर वहाँ से इनडायरेक्टली वाटर जाए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसके नीचे रख देंगे तो ये सारा स्मीयर उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़े ब्रेक्स आ जाएंगे, तो आपने ऐसे नहीं करना और इसको इनडायरेक्ट वाटर में करना है। आप इमर्शन से भी कर सकते हैं, किसी जार में लेके तो उसमें आप कर दें। ठीक है।